अब जो सिचुएशन है, दिस इज नॉट जस्ट बोर्ड्स, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो। तो उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज का एप्लीकेशन एंड एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, दिस आर द पर्टिकुलर 3 स्टेप्स यू हैव टू कवर बिफोर गोइंग टू क्लास 11th। ये Hello and welcome to my channel. My name is Yash Chauhan. First of all, many congratulations to the students who have completed their 10th GSEB and you have started your 11th science in the month of May. Now, after your results, your journey of class 11th will be starting from here. मतलब यहाँ से अब आपका ओरिजिनल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू और गाइड यू हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 11th प्रॉपरली, हाउ टू कवर योर पर्टिकुलर बेसिक्स टू गो टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड मैथ्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, कि फिजिक्स के अंदर in your class 10th we have studied 4 detailed chapters. One is your light, reflection, refraction. Then 11th chapter हमने पढ़ा ह्यूमन आई, फिर हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, फिर चैप्टर नंबर 13 पढ़ा हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. So these were the topics which we have covered in class 10th. But जैसे ही आप क्लास 11th में मूव करोगे तो फिज़िक्स के जो कंसेप्ट आपको समझ में आने पड़ेंगे, जो सीखने पड़ेंगे, वो फर्स्ट कंसेप्ट हैं हमने 10th क्लास तक जो किया हुआ है मैथमेटिक्स में आज तक, दैट इज़ नॉर्मल एल्जेब्रा. अब नॉर्मल एल्जेब्रा क्या होता है? तो कि भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, दिस 4 थिंग्स वी हैव कम्प्लीटली थरली अंडरस्टूड. बॉडमास थियरम जो हमें अच्छे से आता है. लेकिन अब जब वी हैव टू स्टडी फिजिक्स ऑफ क्लास 11th, तो क्लास 11th के फिज़िक्स के अंदर इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा मैकेनिक्स. पहली बुक आपकी मैकेनिक्स से भरी हुई है. अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि ये क्या ही बोल दिया मैंने, तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, जो आपने क्लास 9th में इन डिटेल देखा हुआ है. इन डिटेल आपने पढ़ा हुआ है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लॉस ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल पावर, ये सारी चीज़ें हमने क्लास 9th में पढ़ी हुई है. सो दैट यहाँ से कुछ कुछ देख के पिक्चर क्लियर हो रहा है कि क्लास 9th का अगर फिजिक्स आप रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, सो क्लास 11th का फिजिक्स आपको इजी लगने वाला है. गॉट माय पॉइंट? ओके. सो अब फिजिक्स जो है उसको पोर्ट्रे करने के लिए वी नीड मैथमेटिक्स. कि फिजिक्स को एक फिजिक्स की लैंग्वेज है जिसे बोलते हैं मैथ्स. अब मैथ्स की ज़रूरत हमें पढ़ने वाली है फिजिक्स को समझने के लिए. अब 9th क्लास तक वी हैव स्टडीड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. अब 11th में वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन इन अ प्लेन. सो प्लानर मोशन के लिए, मोशन इन अ प्लेन के लिए मैथमेटिक्स में हमको एक टूल सिखाया गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो हमको वो भी रिवाइज करना पड़ेगा. एक पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा. जो भी टॉपिक्स के नाम मैं आपको बोल रहा हूँ वो 9th क्लास के टॉपिक अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपका 11th की गाड़ी अच्छे से स्टार्ट हो पाएगी. ठीक है? तो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये वीडियो पूरा फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है. अगर ये आपको पसंद आता है देन वी विल डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, कि व्हाट वी हैव टू डू बिफोर स्टार्टिंग योर क्लास 11th. जिन लोगों ने क्लास 11th रिजल्ट से पहले ही ज्वाइन कर लिया है, दे नो दिस पर्टिकुलर थिंग्स, कि कौन सी चीज़ को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं. पर ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है उनके लिए जो आज रिजल्ट आने के बाद सोच रहे हैं कि हमको साइंस लेना है. तो जिनको साइंस लेना है आफ्टर नोइंग द रिजल्ट्स, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा, कि भाई 10th तक का जो पाथ था दैट वाज अ पीस ऑफ केक. अब जो है, अब जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, अब जो मैथमेटिक्स आने वाला है वो कैसा आएगा, उसको करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा पहले ही, उसके बारे में ये डिस्कसिंग वीडियो है. तो मैंने आपको अभी तक बताया कि फिजिक्स को कवर करने के लिए 10th का फिजिक्स अभी 11th में आपको कुछ काम में नहीं आने वाला है. कौन सा फिजिक्स आपको 11th में काम आएगा? तो कि उसके बेसिक्स आपको 9th क्लास में मिलेंगे. कौन सा चैप्टर? तो कि भाई मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन,
उसके लिए ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM करके एक चैप्टर आता था, लॉस ऑफ मोशन। ये सब रिवाइज करेंगे तब जाके आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। देयर विल बी मैथमेटिकल टूल्स वी विल बी यूजिंग, जैसे ये अलजेब्रा हमने यूज़ किया है क्लास 8, 9, 10th में, वैसे ही अब जब हम 11th में आ जाएंगे तो मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या आता है, तो क्या भाई बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, बेसिक ट्रिगो आपका क्लियर होना चाहिए, ये अलजेब्रा तो आपको आना ही चाहिए। इसके बाद जो नया सीखना है दैट इज वेक्टर अलजेब्रा, उसके सारे वीडियोस अपनी चैनल पे पड़े हुए हैं और नए वीडियोस भी आएंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा इज द मेजर टॉपिक इन योर क्लास 11, 12th। इसके बाद यू नीड टू स्टडी कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर वी विल बी स्टडिंग इंटीग्रेशन का ये साफ और डिफरेंशिएशन d/dx। These are the topics which will be required to cover before studying class 11th physics। फिर लॉगरिदम्स बेसिक लॉग्स वगैरह सीखना पड़ेगा, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, मेंटिसा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग क्या होती है, वो सब हमें सीखना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू गो इन योर क्लास 11th। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड विच इज़ वेरी इजी चैप्टर, जो आप खुद से पढ़ के निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 2 जब आएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ेगी। फिर चैप्टर नंबर 3 जैसे ही आएगा उसमें आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कैलकुलस। फिर उसके बाद जब चैप्टर नंबर 4 आएगा तो आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा वेक्टर अलजेब्रा। मतलब आज तक जो चीज़ें, जो मैथमेटिक्स हमें नहीं पढ़ा है, जो यूज़ होने वाला है फिजिक्स में, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। दिस आर द थिंग्स विच विल बी रिक्वायर्ड टू कवर बिफोर स्टार्टिंग योर क्लास 11th फिजिक्स। तो आई होप आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग चुका होगा। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज वी हैव स्टडीड ओनली 4 चैप्टर्स इन योर क्लास 10th। नाउ इन योर क्लास 11th वी विल बी हैविंग 2 होल बुक्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जस्ट फोकस्ड ऑन फिजिक्स। फिजिक्स सब्जेक्ट की ही 2 बुक आने वाली है। तो उस पर्टिकुलर सिनारियो के लिए, मतलब कोई भी स्ट्रीम में आप चले जाओ, कॉमर्स में, आर्ट्स में या फिर साइंस में, द लेवल ऑफ स्टडी विल बी गोइंग टू हायर नाउ। तो उसके लिए हमको क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वैकेशन टाइम इज़ ओवर, रिजल्ट आ चुका है, वी नीड टू एक्सेप्ट दिस, और हमको इसको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है आपको। अगर और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स on my channel। we have actually completed our NEET crash course right now, तो आप उसमें भी जाके वेक्टर अलजेब्रा का वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे ये सब कुछ अभी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको प्रॉपरली हम स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जो वैकेशन होमवर्क दिया हुआ है, दे हैव टू कंप्लीट दैट वैकेशन होमवर्क कम्प्लीटली, बिकॉज नाउ इन योर क्लास 10th क्या होता था कि भाई लास्ट के 3 महीने भी अगर आप आंखें खुल गई और आपने कुछ पढ़ लिया, देन यू विल गॉट 70, 75, 80% कैसे भी आपको मिल जाएंगे। पर क्लास 11, 12th में, 12th का अभी आपने अगर रिजल्ट देखा हो, आपके कोई सीनियर आसपास में रहते हो तो उनसे पूछिएगा कि द सिचुएशन वॉज वेरी हार्श दिस टाइम। 12th में बहुत कम रिजल्ट दिया गया है इस बार। तो अब जो सिचुएशन है, दिस इज नॉट जस्ट बोर्ड्स, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो। तो उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज का एप्लीकेशन and ample amount of practice, these are the particular 3 steps you have to cover before going to class 11th। ये एक पूरा टेम्परामेंट आपका बनाना पड़ेगा, आपके दिमाग का एक पूरा एक मेथोडोलॉजी सेट करनी पड़ेगी कि that's how you should work in your class 11th from now। so these are the particular topics which are required to start your class 11th। बहुत डिटेल में नहीं गए हैं, ऊपर से आपको आइडिया दिया है कि अभी ही आप अगर किसी कोचिंग में जाएंगे तो 9th के ये टॉपिक्स अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो 11th में आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दिस आर द नॉर्मल टॉपिक्स टू गो फॉर योर क्लास 11th। ये सब जो कंटेंट है आपको पढ़ाया जाएगा, कैलकुलस आपको कराया जाएगा, वेक्टर अलजेब्रा आपको कराया जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फ्रॉम टुडे। सो अगर आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।